क्लास 7 का मैथमेटिक्स है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाला चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों। क्लास 6 के अंदर हमने ये डिस्कशन की कि कैसे कोई भी नंबर्स को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ एक्सटेंड किया जा सकता है। हमने क्लास 6 के अंदर देखा था। आज हमने क्लास 7 के अंदर आज हमें ये देखना है कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पार्ट के अंदर जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसकी प्लेस वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, उसको कैसे एक्सटेंडेड फॉर्म में एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमने क्लास 6 के अंदर ये देखा है कि अगर 725, मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है 725। 725 को अगर मुझे प्लेस वैल्यू के अंदर दिखाना है या तो फिर मुझे इसको अगर एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिखना है, देन हाउ टू वी कैन राइट डाउन। 725 को मैं लिख सकता हूँ 5 इज अ वंस प्लेस, 2 इज अ टेंस प्लेस एंड 7 इज अ हंड्रेड प्लेस। ओके, ये जो है वो टेंस के प्लेस पे है, ये जो है वो हंड्रेड के प्लेस पे है, और ये लास्ट आगे वाला जो है 7, ये जो है वो सॉरी वंस टेंस एंड हंड्रेड। ठीक है, हंड्रेड के प्लेस पे। तो 5 अगर वंस के प्लेस पे तो मैं 5 वन जा 5 लिखता हूँ। 2 अगर कौन से प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10। एंड 7 अगर हंड्रेड के प्लेस पे है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 100 अगर मैं लिखता हूँ तो 725 कैसे रिप्रेजेंट हुआ। 725 को मैं लिख सकता हूँ कि पहले 7 मल्टीप्लाई बाई 100, 7 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 700 होगा। 700 के अंदर 10 टू जा 20 यानी 2 10 जा 20। 7 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 700, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। आई थिंक आप लोगों को याद आ गया होगा, 6 क्लास के अंदर हमने ये सब किया है। 7 मल्टीप्लाई बाई 100 ने बनाया 700, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 ने बनाया 20 और 5 वन जा 5 ने बनाया 5। 700 प्लस 20 प्लस 5, ये टोटल मिलाकर होगा 725। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ, दिस इज अ एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ किसका, 725 का। ठीक है, इसको एक्सपांडेड फॉर्म कहते हैं हम। अब यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं था, ये पूरा का पूरा एक वोल नंबर था। 725 इज ए वोल नंबर। ठीक है, आप नेचुरल नंबर कहो तो भी चलता है, 725 तो इंटीजर भी है। तो कहने का मतलब 725 के अंदर कहीं भी डेसिमल नहीं था। विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स को हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखते थे वो आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा। ये 6 क्लास का टॉपिक था। ठीक है बच्चों, अगेन एक एग्जांपल इसके बेस पर लेता हूँ। मान लो कि अगर 1075, मान लो मेरे पास एक इस टाइप का नंबर है, तो इसको मुझे अगर एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो 1 है वो 1000 के प्लेस पे है, इसीलिए 1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 0 है वो 100 के प्लेस पे है तो 0 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। आई नो दैट 0 100 जा 0, you also know that 100 zeros are 0, plus 7 is a which place, tens place, so we can write down 7 multiply by 10 plus 5 यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस कहो या वंस प्लेस कहो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1। सो दिस इज बेसिकली व्हाट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 1075। 1075 को हम ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि वापस मान लो कोई और बड़ा नंबर ले लेता हूं 87212। तो यहाँ पे देखो इसको हाउ टू वी कैन राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन रीड 87212 को कैसे रीड किया जा सकता है। पहले 3 नंबर को लेफ्ट करके कोमा लगाना है, फिर दो दो की पेयर में कोमा लगाता जाना है। ठीक है, इंडियन सिस्टम के अंदर हम ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों कोमा लगाने के बाद इट्स वेरी इजी टू रीड, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000। यानी इसको मैं स्पीक कर सकता हूँ 87,212। कैसे स्पीक करना है इसको, या तो रीड कैसे कर सकते हैं इसको, 87,212। अब इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 8 है वो किसके प्लेस पे, 10,000 की प्लेस पे। देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10,000 लिखूंगा मैं, प्लस दिस इज नॉट पॉइंट, दिस इज अ कोमा। 7 is a 100 place, sorry 1000 place, so we can write down 7 multiply by 1000 plus 2 जो है वो 100 के प्लेस पे है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस
1 टेंस के प्लेस पे है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 वंस के प्लेस पे है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो देखो ये 80,000 बनेगा। 80,000 में 7,000 ऐड होंगे। देखो इसका टोटल क्या होगा, 7,000 होगा। इसका टोटल क्या होगा, 80,000 होगा। 8 1 जा 8 यानी 80,000, 7 1 जा 7 यानी 7,000, 2 1 जा 2 यानी 200, 1 10 जा 10 और 2 1 जा 2, तो ये 80,000 होगा। ये 7,000 बनेगा, ये बनेगा 200, दिस इज 10 एंड दिस बिकम 2। 80,000 के अंदर 7,000 ऐड होगा तो 87,000 बनेगा, यानी ये वाला हो गया। 87,000 के अंदर 200 ऐड होगा तो 87,200 बनेगा। उसके अंदर अगर 10 ऐड करूं तो 87,210 भी बनेगा, और उसमें अगर 2 वापस ऐड किया जाए तो बनेगा 10 से आगे 12। आई होप क्लियर बच्चों, आप लोग क्लियर हो गए होंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म बेसिकली क्या होता है और इसको कैसे वे के अंदर लिख सकते हैं हम, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आज हम ये तो हमें कई बच्चों को शायद अभी पता भी नहीं होगा, तो इसको भी यहाँ पे मालूम पड़ गया होगा कि एग्जैक्टली इसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। पर अगर कोई नंबर के अंदर डेसिमल आ गया तो क्या करेंगे, चलो उसकी बात करता हूँ। मान लो कि सीधा सिंपल एग्जांपल में लेता हूँ 312.521, 312.521, यहाँ पे डेसिमल है यानी पॉइंट वाला नंबर है। पॉइंट वाले नंबर को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है तो वो हम क्लास 7 के अंदर सीखेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे लिखना है आपको अभी मैं बताता हूँ। पहले तो हमें 312 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ये तो आपको पता होगा कैसे लिखते हैं हम। 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 100 प्लस 1 टेंस के प्लेस पे है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 वंस के प्लेस पे है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे प्लस बनाकर मुझे क्या करना है, अब जो है वो आपको देखना चाहिए अच्छे से। 521 डेसिमल के बाद 521 जो है उसको कैसे, इसकी प्लेस पहले तो पता लगानी चाहिए। पॉइंट के बाद 5 होता है तो इसको कहते हैं 5 जो है वो 10th के प्लेस पे है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10th। ठीक है, 10th के प्लेस पे है, 10th के प्लेस पे नहीं, 10th के प्लेस पे, मतलब 1 का 10th पार्ट वाला। तो इसको मैं लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस ये 10th पे है, ये 100th पे है, 100th पे है मतलब 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है बच्चों, और ये जो 1 वाला है वो 1000th के प्लेस पे होता है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। मान लो मैं वापस कोई नंबर ले लूँ, जैसे कि 15.4725, तो 15.4725। ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक नंबर है, इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो बेसिकली इज वेरी इजी। 1 पॉइंट के पहले वाले को तो हम वैसे ही लिखेंगे जब जैसे अब तक हम लिखते आए हैं। पॉइंट के पहले कौन है, 15 है, 15। 15 को कैसे लिखना है, वंस देन टेंस, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ प्लस 5 उसके यूनिट प्लेस पे है, 5 इसके वंस प्लेस पे है। ठीक है, वंस प्लेस को हो या यूनिट प्लेस को हो, तो यहां लिखूंगा मैं 5 1 जा 5 प्लस, अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है वो 10th के प्लेस पे होता है, तो मैं लिखूंगा 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस सेकेंड वाला पॉइंट के बाद सेकेंड डेसिमल एक्सपेंशन पे जो भी नंबर होता है वो उसके 100th प्लेस पे होता है। यहाँ पे 7 है तो 7 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही गाड़ी चलती जाए और आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गया होगा कैसे ही लिखते हैं ये। तो डेसिमल वाले नंबर को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं हम, ये हमने देखा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इसका मैं सिंप्लीफिकेशन दूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन, हमारे पार्ट क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फिर भी आपको समझा दूं। ये प्लस है, 5 के डिवाइड के अंदर 4 0 है, तो याद करो हमने कैसे सीखा था, पहले 1 है तो उसका डेसिमल लगाते थे, उसके बाद 4 सीट्स अप्लाई, देन 0 0 0 एंड 5, 0 0 0 एंड 5 एंड देन 0 ईयर, प्लस यहाँ पे हम 2 डिवाइडेड बाई 1000 को कैसे 1 का पॉइंट, उसके देन 3 सीट अलोकेट करेंगे पॉइंट के पीछे, यानी 0 0 एंड लास्ट वाला 2, आगे आएगा 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 100 को मैं ऐसे लिख सकता था 0.07, 4 को मैं लिख सकता था 0.4, 5 1 जा 5
10 बन जा 10। अब आप इस सब का टोटल करेंगे तो आपको वापस यही नंबर मिलेगा। आपको पता है कैसे टोटल करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो आप ये जान गए हो कि कैसे डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब करते हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, डेसिमल्स का कंपैरिजन करनी है, कंपेयर करना है। किसी की भी हम कंपेयर करते हैं तो हम पहले यही देखते हैं बच्चों कि कौन लार्जर है और कौन स्मॉलर है, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट द डेसिमल कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फेमिलियर विद द बेसिक सिंबल। मान लो कि मैं क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये 5 है और यहाँ पे 3 है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि 5 और 3 के अंदर कौन लार्जर है एंड कौन स्मॉलर है, which number is larger and which number is smaller here, then you realize then and you reply with 3 is very smaller number compared to the 5। 3 जो है वो बड़ा स्मॉल नंबर है 5 की कंपेयर से। तो मैं अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे दे दूं ए बी सी एंड डी, ठीक है, यहाँ पे जो बॉक्स है इसके अंदर कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला, ठीक है। इसको कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं इक्वल टू, ये इसको कहते हैं डज नॉट इक्वल टू। हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। मैं 5 सेकंड के लिए अपनी बकबक बंद करता हूं, तब तक आप लोगों को ये बताना है, या तो अपने आप सोच लीजिए कि 5 और 3 के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि 5 और 3 के बीच में 5 बड़ा है और 3 छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, ना कि हम ऐसे बोलेंगे कि 5 इज लेस देन 3। यानी 5 इज ग्रेटर देन 3 तो ग्रेटर देन वाले का सिंबल ये है, ये नहीं है। ये कैसे याद रखना है वो मैंने आपको स्कूल में बताया है, फनी ट्रिक थी उसकी, फनी ट्रिक, ठीक है। फनी ट्रिक मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, इसकी फनी ट्रिक आपको याद होगी तो भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऐसे ही आता है, ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इस टाइप के सिंबल को कहते हैं इक्वल टू, एंड इस साइड के सिंबल को कहते हैं डज नॉट इक्वल टू। कोई भी चीज जब समान नहीं होती, इक्वल नहीं होती, उस परिस्थिति दौरान हम यह सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप यू क्लियराइज नाउ। यहाँ पे आपने देखा कि कोई दो नंबर की जब कंपैरिजन करने चले हम, तो हमें यह पता चला कि कोई नंबर लार्जर था और कोई नंबर स्मॉलर था। ठीक यही आइडिया मुझे यहाँ पे लगाना है। मेरे पास 2 डेसिमल्स है और ये 2 डेसिमल्स की जब मैं कंपैरिजन करने निकलूंगा तो मुझे लास्ट में यही आंसर मिलेगा कि इनमें से कोई एक डेसिमल बड़ा होगा और कोई एक डेसिमल छोटा होगा। नाउ हाउ टू आई कैन फाइंड, मैं कैसे इसको निकालूंगा, तो देखिए मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। 7.839 यहाँ पे है और इस साइड पे है 8.835। अब मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करनी है, तो मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा, पॉइंट वाले से पहले से कंपैरिजन करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 8। पहले नंबर को पहले स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ से 7 आया, यहाँ से 8 आया। अब ये 7 और 8 के अंदर आप सोचो विच इज लार्जर। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 7 है वो क्या है, सो स्मॉलर है, जबकि 8 है वो लार्जर है। यानी यहाँ पे दिस टाइप ऑफ सिंबल हम यूज करेंगे जिसको कहते हैं लेस देन। 7 इज लेस देन 8, 7 है वो बड़ा छोटा नंबर है 8 की कंपेयर से। अगर 7 छोटा है तो बाकी वाले जो पीछे बैठे हैं उस नंबर को अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि अगर ये सेम मिलता तो मैं उसके बाद 8 को भी इक्वल, 8 को कंपेरिजन 8 के साथ करता। यहाँ से 8 आया, इधर से भी 8 आया, ये दोनों इक्वल आए। अगर ये इक्वल आता तो मैं उसके बाद वाला नंबर को चेक करता इस प्रकार से। यहाँ से कौन आया 3, इधर से कौन आया 3, फिर ये इक्वल हो जाता। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 नंबर की कंपैरिजन करता और फिर मैं आइडिया लगाता कि कौन लार्जर है और कौन स्मॉलर है। जो भी रिजल्ट लार्जर या स्मॉलर का पहले आ जाता है वही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे तो पहले ही कंपैरिजन में मुझे पता चल गया है कि 7 स्मॉल है जबकि 8 लार्जर है। 8 लार्जर था और 8 कहाँ से आया था, इस साइड से आया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको रफ करके नीचे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 7.839 is very smaller value
कंपेयर टू द 8.835। क्योंकि मैंने जब इसको कंपैरिजन किया था बच्चों, तो यहाँ पे 7 और 8 मिला था, यहाँ से 7 इधर से 8, और मुझे पता है 8 वैल्यू बड़ी है 7 के कंपेयर से। अगर 8 वैल्यू बड़ी है 7 के कंपेयर से, तो ये वाला नंबर भी बड़ा होगा इस नंबर से। ठीक है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल इज वेरी इजी, वेरी फनी, बहुत इजी और फनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सेकेंड वाला मैं टेक करता हूँ, 72.865 एंड 72.829। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यह नंबर को इस नंबर के साथ कंपैरिजन करनी है और मुझे ये बताना है कि विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 72.865 ईयर, 72.829। मैंने क्या बोला था आपको, इक्वल इक्वल नंबर आए तो हमें कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। जब तक स्मॉलर या तो जब तक ग्रेटर वाला कोई एक भी कंडीशन क्रिएट नहीं होती, तब तक हमें कंडीशन प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है कंपैरिजन की। चलो शुरू करते हैं। एक एक नंबर को एक एक नंबर के साथ पिकअप करते हैं। यहाँ से 7 आया तो इधर से भी 7 आया, और हमें पता है 7 7 क्या है, इक्वल है। इधर से 2 आया तो यहाँ से भी 2 आया, तो 2 2 भी क्या है, इक्वल है। यहाँ से 8 आया, इधर से भी 8 आया, तो यहाँ पे 8 8 भी क्या हुआ बच्चों, इक्वल हुआ। देखो इक्वल आ रहा है तो मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल नंबर ही हो रहे हैं अभी तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आया 6 और यहाँ से आया 2, यहाँ से 6 आया, इधर से 2 आया। अब ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, ये दोनों नंबर में 6 इज वेरी ग्रेटर कंपेयर टू द 2, सो वी कैन अप्लाई द ग्रेटर देन साइन बिटवीन द 6 एंड 2। ग्रेटर देन साइन आ गई। ग्रेटर देन साइन आने का मतलब ये हुआ कि 6 बड़ा है, 2 छोटा है। 6 बड़ा था और वो कहाँ से आया था, इस साइड से आया था, तो ये वैल्यू बड़ी होगी इस वैल्यू से, यानी 72865। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 72.865 इज वेरी ग्रेटर वैल्यू कंपेयर टू द 72.829। ठीक है बच्चों, कैसे इजी इजी सम है, देखो आप, बहुत सिंपल सम है। ठीक है, इस टाइप से हम कंपैरिजन करते हैं। चलो अब प्रैक्टिस 2.4 के सम हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 2.4। प्रैक्टिस 2.4 2.4 प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन इज ग्रेटर। क्वेश्चन ने कहा, फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा विच वन इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा नंबर पहले ग्रेटर है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है 0.5 एंड यहाँ पे लिखा है 0.06। ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, हमें सिर्फ यही बताना है। तो चलो कंपैरिजन करते हैं। 0.5 ईयर एंड ईयर 0.06। चलो जीरो की कंपैरिजन पहले जीरो के साथ, तो यहाँ पे तो 0 0 इक्वल है, और आगे बढ़ना पड़ेगा। 5 की कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, 0 के साथ करेंगे, तो यहाँ से आया 5 और यहाँ से आया 0। अब आप देख लीजिए, यहाँ से आया 5, यहाँ से आया 0, तो मुझे पता है 5 इज वेरी ग्रेटर वैल्यू कंपेयर टू 0। 5 है वो 0 से बड़ा है, यानी ये वाला नंबर है वो बड़ा होगा इस नंबर से, क्योंकि 5 यहाँ से आया था। तो मैं लिख सकता हूँ 0.5 इज ग्रेटर देन 0.06। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, यही मेरा आंसर है। समझ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को होमवर्क में करना है पूरा का पूरा। सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन इज वेरी लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे है, तो आप लोग को से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, फिल इन द ब्लैंक्स, FIB का मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, विथ 3 साइन दिए देखो आपको, एक दी है, एक आपको दी है ग्रेटर देन, एक आपको दी है लेस देन, और एक दी है आपको इक्वल टू, या तो इक्वल टू साइन। तो यहां से बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, या तो
बॉक्स के अंदर ये सिंबल, या तो ये सिंबल, या तो बॉक्स के अंदर ये सिंबल, तीनों में से कोई एक सिंबल अप्लाई करना है। बड़ा सिंपल टाइप का ये। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बड़ा इजी है। पेज नंबर 32 निकाल लो आप, मैं कहना भूल गया हूँ। पेज नंबर 32 आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे प्रैक्टिस 2.4 अवेलेबल है। स्कूल से आपको जो बुक्स प्रोवाइड हुई है उस बुक्स के अंदर पेज नंबर 32 निकाल लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही करना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन। बस आप लोगों को तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में थर्ड वाला क्वेश्चन करता हूँ, आप थर्ड क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कीजिए। यहाँ पे है 3 + 1 / 1000 प्लस 5 / 100 प्लस 2 / 10। ओके, फिर क्या है, बॉक्स है, और फिर है 3.251। आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। उनमें एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, 5 + 2 करो या तो 2 + 5 करो, बात एक ही हुई। 5 + 2 करो या तो 2 + 5 करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर मैं लिखूं कि 10 + 2 + 5 या तो 10 + 2 + 3, इसका आंसर भी मुझे 15 ही मिलेगा। 2 + 10 + 3 करूंगा तो भी मुझे 15 ही मिलेगा, और 3 + 2 + 10 करूंगा तो भी मुझे आंसर में प्यारे बच्चों 15 ही मिलेगा। ये आपको पता है, आप 7th क्लास में पढ़ते हो। ऐसी छोटी छोटी बात तो वैसे बतानी भी नहीं चाहिए, पर क्या है ना, अभी आप बच्चे हो तो अभी चलता है। तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज प्लस हो रही है, अभी सारी वैल्यू प्लस होगी तो सिंपल सा मीनिंग है बच्चों, सारी वैल्यू प्लस होने के बाद मैं यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि जब ये डिनोमिनेटर में 100, 10th, 1000th वाला नंबर आता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 प्लस, पहले मैं 10th वाले को आगे लिखूंगा 210 प्लस 100th वाले को बीच में रखूंगा, और यहाँ पे लास्ट वाले को 1000th पे भेज दूंगा, क्योंकि ये 10th वाला पार्ट है, ये 100th वाला पार्ट है, और ये 1000th वाला पार्ट है। इसीलिए आपको आइडिया लग गया होगा, अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से कंसंट्रेशन से देखा होगा, एकाग्रता पूर्वक देखा होगा आपने, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मुझे पता है कि 2/10 इज नथिंग बट 0.2, दिस इज नथिंग बट 0.05, एंड दिस इज नथिंग बट 0.001। तो ये मेरा नंबर हो गया 3 इसके बाद 2, यहाँ से 5 और इधर से 1। आइडिया गया आप लोगों को, बॉक्स का बॉक्स, और यहाँ पे भी 3.251। अब कंपैरिजन कर लो, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, और बच्चों ये दोनों भी इक्वल हुए। तो यहाँ पे दोनों नंबर इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे मैं 1, 2 और 3 में से थर्ड वाली साइन अप्लाई करूंगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बस ऐसे ही सोल्व करना है। तो होमवर्क के अंदर आप टेक कर लीजिए जो मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। आप लोगों को पेज नंबर 23 पे, माफ कर दीजिए 32 पे, पेज नंबर 32 पे, वहां पे कहा है लेटेस्ट प्रैक्टिस 2 पॉइंट कितना है 2.4, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी, ठीक है। अच्छे से नोटबुक में लिखना है, और फिर आपको होमवर्क का फोटो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर देना है, ठीक है बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि प्रैक्टिस 2.5 के लिए जो थियरी इंपॉर्टेंट है और उसके रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। डेसिमल वाले समय बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े मजेदार है, धमाकेदार है, ठीक है। बाय बाय।